गांव एकदम सूना पड़ा था। घर खाली थे, खिड़कियां जैसे बेजान आंखें। गांव के छोर पर एक हवेली थी, काला पत्थर, नुकीले कोने, एक अकेला बुर्ज जैसे आसमान को छू रहा हो। ये थी काली हवेली। कहते थे इस पर बुरी आत्माओं का साया है, कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मैंने कहानियां तो सुनी है, लेकिन मुझे खुद सच्चाई देखनी है। एक दिन अर्पित नाम का एक पत्रकार वहां पहुंचा। उसने कहानियां सुनी थीं। वो सच्चाई जानना चाहता था। उसके साथ उसकी बहन माया भी थी। उसे यकीन नहीं था, पर उसे भी उत्सुकता थी। तुम पक्का इस बारे में अर्पित? ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। हवेली उनके सामने थी, उसकी परछाई जैसे रोशनी को निगल रही हो। एक गहरी सांस लेते हुए अर्पित ने जंग लगा दरवाजा धकेला। वो एक मरते हुए जानवर की तरह कराह उठा। वे अंदर घुसे, जहां रास्ता झाड़ियों से भरा था। हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी। उनके दिलों में डर समा गया। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। परछाई से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी थीं। वापस जाओ, ये जगह शापित है। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बस समझना चाहते हैं। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। ये जगह अंधेरे से भरी है, एक ऐसा अंधेरा जो अंदर जाने वाले को निगल जाता है। खबरदार उस शीशे से, वो तुम्हारा चेहरा ही नहीं और भी बहुत कुछ दिखाता है। अर्पित ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी बातों ने उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। इस हवेली में क्या राज छुपे थे? उन्होंने चेतावनियों को अनसुना कर दिया। बूढ़ा आदमी उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो उन भयावह चीजों को जानता था जो उनका इंतजार कर रही थीं। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि वे अपनी जान बचाकर निकल पाएं। हवेली भी उन्हें देख रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आंक रहा हो। हवेली के अंदर का हिस्सा अंधेरा और धूल भरा था। मकड़ियों के जाले भूतियां चादरों की तरह लटके हुए थे। हवा में सड़ांत की गंध फैली हुई थी। उन्हें एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरा मिला। उसका दरवाजा ऐसे खुला जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। ये जगह अंदर से और भी डरावनी है। उस शीशे को देखो। अंदर दीवार से सटा एक सजा हुआ शीशा था। उसकी चांदी की सतह धूमिल हो चुकी थी, लेकिन उसमें अब भी एक अजीब सी खिंचाव थी। जैसे ही माया उसके करीब गई, उसे ठंड लगने लगी। उसका अक्स उसे चिढ़ा रहा था। उसकी आंखें बुराई से भरी हुई थीं। धूल भरी मेज पर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। उसके पन्ने धुंधली लिखावट से भरे हुए थे। इसमें अनुष्ठानों और बलिदानों, काले जादू और कैद आत्माओं के बारे में लिखा था। ये डायरी, ये हवेली के पुराने मालिक की है। वो काला जादू करता था। इसी शीशे का इस्तेमाल वो आत्माओं को कैद करने के लिए करता था। उसकी बात सुनकर उनकी रूह कांप उठी। ये हवेली सिर्फ भूतिया नहीं थी, ये एक जेल थी। अचानक हवेली में जान आ गई। दीवारों से खून रिसने लगा, जिससे फर्श लाल हो गया। उनके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। गलियारों में एक ठंडी हवा चलने लगी, जो अपने साथ दर्द भरी फुसफुसाहट लेकर आई थी। अर्पित, हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्हें भागना था, लेकिन हवेली का कुछ और ही इरादा था। वे टेढ़े मेढ़े गलियारों में भागे। अदृश्य ताकतें उनका पीछा कर रही थी। शीशा उन्हें बुला रहा था। उसकी सतह पर कैद चेहरे घूम रहे थे। डायरी में लिखा था कि हमें आत्माओं को मुक्त करने के लिए शीशे को तोड़ना होगा। उसने एक भारी मोमबत्ती दान उठाया और उसे शीशे की सतह पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया, जिससे ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने हवेली को हिलाकर रख दिया। कैद आत्माओं की चीखें हवा में गूंज उठीं, फिर शांत हो गईं। हवेली शांत हो गई। हमने कर दिया, यहाँ से चलते हैं। अर्पित और माया ठोकर खाते हुए धूप में बाहर निकले। काली हवेली से उनकी मुलाकात हमेशा के लिए उनके जहन में बस गई। वे कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन उस रात की याद उनके सपनों को डराती रही। गांव वीरान रहा, जो काली हवेली के भीतर छिपे अंधेरे का प्रमाण था। श्राप बना रहा उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो सच्चाई की तलाश करने की हिम्मत करते थे।